हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के इस सुंदर और विशेष सत्र में, जहां हम भगवत गीता के अध्याय 8 को पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने भगवत ज्ञान को जाना, अब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग भगवान से सीखेंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत विशेष अध्याय है। भगवान स्वयं को प्राप्त करने के मार्ग सुझा रहे हैं कि किस प्रकार एक भक्त जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि भगवान ने दूसरे अध्याय से ही बताना शुरू किया कि भगवान की भक्ति करने से मनुष्य जो है वो अपने कल्मशों से मुक्त होता चला जाता है, और यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में भगवान ने कर्म योगों के बारे में बतलाया। भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, कृष्ण भावना भावित कर्म क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। फिर छठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग सिखलाते हुए बताया कि ये भी एक रास्ता है। अष्टांग योग के माध्यम से भी पुराने समय के जो मुनि और योगी जन होते थे वो भगवान के प्राप्ति के मार्ग पे चलते थे। फिर कल भगवान ने भगवत ज्ञान दिया। भगवान ने अपनी शक्तियों से हमें इंट्रोड्यूस कराया। भगवान ने बताया कि भगवान की शक्तियां कैसी हैं। भगवान इन शक्तियों से भी परे हैं, अचिंत्य हैं। किसी भी प्रकार की हम उनके बारे में सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु एक भक्त क्योंकि भगवान से प्रेम करता है, उनकी सेवा करना चाहता है, तो वो भगवान को समझ सकता है, क्योंकि वो भगवान के आविर्भाव, प्रादुर्भाव, भगवान के स्वभाव, भगवान की दिव्यता, उनकी लीलाओं आदि सबको समझता है। तो ये सब जानकारी भगवान देते हुए आज हमें इस विशेष अध्याय के माध्यम से स्वयं को प्राप्त करने के मार्ग सुझाएंगे। तो बहुत विशेष अध्याय है। सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपा करके धैर्य बनाए रखें और सत्र को अंत तक आराम से, एकदम ध्यान पूर्वक, एकाग्र चित्त के साथ, सब भौतिक समस्याओं से अपने आप को विलग करते हुए, हर चीज से अलग करते हुए, ऊपर उठाते हुए, भगवान की शरण में उनके चरणों की तरफ ध्यान करते हुए अब हम भगवत गीता के इस पाठ्यक्रम को आज आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर मंगलाचरण करें, जिसमें हम भगवान श्री कृष्णचंद्र, श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, उनके सभी पार्षदों, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण, षड गोस्वामियों, श्री क्षमा कीजिए, षड गोस्वामियों, हमारे आचार्य गणों, शिक्षा और दीक्षा गुरुओं, और विशेषकर जगत गुरु श्री प्रभुपाद का नमन करते हुए हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। और इसी श्रृंखला में अपने हम सबके प्रिय हृदय नामनिष्ठा प्रभु जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद भी करेंगे। तो आइए अब मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे। नारायण कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को फिर से एक बार दंडवत प्रणाम। सभी का फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन। तो आइए अब हम आज के सत्र को शुरू करेंगे, जहां भगवान हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग सुझाने जा रहे हैं। बहुत ही विशेष अध्याय है। बहुत ध्यान पूर्वक हमें इसे पढ़ना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है। तो अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन कहते हैं। तब तक जितने भी भक्त पढ़ना चाहिए कृपया आप हैंड रेज कर ले, तो पूनम माता जी आप सबको चांस देते जाएंगे। चाहे हिंदी संस्कृत एक साथ पढ़वाते जाएं माता जी, जैसे एक एक को कुछ चार चार पांच पांच जितने आपको लगे श्लोक देते जाएं, या फिर संस्कृत के श्लोक कोई एक भक्त पढ़े और अनुवाद किसी दूसरे से, जैसी आपकी इच्छा। पूनम माता जी अब आपके ऊपर है, जी आप जी एक। माता जी एक को ही देते हैं, जिससे ना वो फिर कंटिन्यूटी चलती रहेगी। एक करेगा मतलब वो हैंड भी डाउन हो जाएगा, फिर ठीक उनका है काम बेटा, कंप्लीट हो जैसे आप। जाएगा हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ने के बाद। ठीक है। क्योंकि सबकी इच्छा होती है ना कि हमें संस्कृत भी पढ़ना है। यदि कोई भक्त ना पढ़ पाए तो हमें बता दें, उनकी जगह हम हाँ, पढ़। तो बता सकते हैं, फिर हम किसी और को चांस देंगे। और जिसको पढ़ना है प्लीज रेज योर हैंड। हरे कृष्ण सभी को। अरे, तो पहला श्लोक अर्जुन के द्वारा। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। हरे कृष्णा, मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि इलेक्शन कैंपेन बहुत लास्ट फेज में है, और हमारे पीछे ही एक उनका ऑफिस भी है, तो थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो जितना भी हो सका है, विंडोज वगैरह बंद है, लेकिन तब भी आवाज थोड़ी आ ही रही होगी। कोई बात नहीं, मत- भगवान की तरफ ध्यान लगाएंगे तो भौतिक चीजों में हमारा ध्यान ज्यादा नहीं जाएगा। चलिए माता शुरुआत जी करते प्रभु हैं। जी भी आ गए हैं, जगदीश प्रभु जी भी एंट्री हो गई अच्छा, मैं उनको को होस्ट कर देती हूँ। है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अब आपको होस्ट हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय है, अध्याय 8, ये अर्जुन के प्रश्नों के साथ शुरू हो रहा है। क्या क्या प्रश्न है अर्जुन के? अर्जुन इसमें लगभग 6 प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, जिसमें कि सारा संसार, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति और सब कुछ भगवान के बारे में उन्होंने पूछ ही लिया है। तो अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? ये भौतिक जगत क्या है? और ये देवता क्या है? कृपा करके आप ये सब कुछ मुझे बताएं। भगवान से अर्जुन के प्रश्न किस बारे में है? ब्रह्म के बारे में। हम लोग क्या क्या जानते हैं, चलिए हम भी अपनी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं ब्रह्म के बारे में? हम ये जानते हैं कि ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर की कांति। आत्मा क्या है? शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व जो इकलौता तत्व है, जो कि चेतना पूर्ण है, जिसमें कि जो पदार्थ नहीं है, जो दिव्य है। और आत्मा है क्या? भगवान का अंश है ना। आत्मा तो जीव है, जीव भगवान का अंश है। सकाम कर्म क्या है? ऐसे कर्म जिनके पीछे कोई ना कोई भौतिक इच्छा छुपी हो। भौतिक जगत क्या है? ये आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। देवता क्या है? देवी देवता भगवान के पार्षद हैं, जिनके द्वारा भगवान इस सृष्टि का संचालन करवाते हैं। हर एक को भगवान ने कोई ना कोई कार्यभार दे रखा है, और वो अपना अपना कार्य करता है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर हमें बता रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पहले तात्पर्य को पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने पहले भी इसकी व्याख्या सुनी हुई है, समझी हुई है। लेवल 1 में भी हम इसकी चर्चा काफी बार कर चुके हैं सभी लोग मिलके। क्या? कि भगवान को हम 3 तरह से जानते हैं। कौन सी 3 फॉर्म्स में? ब्रह्म यानी भगवान के शरीर की कांति, परमात्मा जो हृदय रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है परमात्मा रूप में, और भगवान यानी कि स्वयं श्री भगवान यानी कि श्री कृष्ण यानी परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो भगवान श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं कि 3 प्रकार से हमने भगवान को जाना, और हमने लेवल 1 में इसकी अच्छी तरह व्याख्या भी समझी थी।
साथ ही जीवात्मा तथा या जीव को भी ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ब्रह्म हम जीव को भी कहते हैं। ब्रह्म हम केवल जीवात्मा सॉरी केवल भगवान के शरीर की कांति को नहीं कहते, बल्कि कहीं कहीं हम ब्रह्म जीव को भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछते हैं, जिससे शरीर, आत्मा और मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर और इंद्रियां। आत्मा क्या है? वेदों के अनुसार आत्मा इन सभी चीजों का संकलन है, जिसमें कि मन भी आता है, स्वयं आत्मा खुद भी आता है, शरीर भी आता है और इंद्रियां भी आती है। एक पूरे टोटल पैकेज को आत्मा कहा गया है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है कि वह सारे प्रश्न अपने मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से कर रहे हैं और उन्हें प्रणाम भी करते हैं, और वे जानते हैं कि निश्चित रूप से भगवान उनके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, क्योंकि वो साधारण तौर पे अपने किसी मित्र से प्रश्न नहीं कर रहे। अर्जुन जानते हैं कि अर्जुन प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? परम पुरुष से। अब परम पुरुष उनको इन प्रश्नों के उत्तर ना दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अर्जुन ने इसीलिए यहाँ भगवान को परम पुरुष कह करके संबोधित किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। जी, राजेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। 5 श्लोक आप पढ़ हरे लीजिए प्रभु कृष्णा जी आप। माता जी, दंडवत जी, प्रणाम। 5 श्लोक आप पढ़ लीजिए जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि यज्ञ का स्वामी कौन है। पहले 5 प्रश्न अर्जुन ने पूछे, अब वो पूछते हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है। यज्ञ के स्वामी यानी स्वयं भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, और ये पूछते हैं कि वो शरीर में कैसे रहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न कि मृत्यु के समय भक्ति में लगने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति यदि मृत्यु प्राप्त करने वाला हो और वो आपका नाम ले या आपको स्मरण करे या आपकी भक्ति करे, पूजा करे, तो वो आपको जान लेता है, आपको प्राप्त कर लेता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये जो अंतिम प्रश्न है, ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु के समय यदि मनुष्य भगवान को याद कर ले तो वो कैसे भक्ति के थ्रू भगवान को प्राप्त कर लेगा अंत समय में उन्हें याद करके। ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट। हम जो सारी उम्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो अभ्यास हम अपने अंतिम क्षण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे याद करेंगे तो एकदम से तो शायद हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल ही नहीं पाएगा। तो इतना प्रयास करना है, इतना अभ्यास करना है कि स्वतः हमारे अंदर भगवान का नाम चलता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां खड़े हो वहां अंदर स्वतः चलता रहे। यदि हम माला जब उस समय नहीं भी कर रहे, जैसे किचन में हम गृहिणियां हैं, माताएं हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम हर समय तो माला हाथ में नहीं पकड़ सकते ना। अब दोनों हाथों से काम कर रहे हैं तो भी हमारे अंदर जप चलता रहे, इतना हमें अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास से हमें क्या फायदा होगा कि जब हमारा अंत समय आएगा तो उस अंतिम क्षण में केवल कृष्ण नाम ही मुख से निकलेगा, और कृष्ण नाम अर्थात स्वयं कृष्ण का साक्षात्कार होगा, उनका धाम प्राप्त होगा। तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। तो अर्जुन इसी विषय में प्रश्न करते हैं। हरे कृष्ण। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो द्रव्य करो विसर्ग कर्म संगीतः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, अर्थात यहाँ हमें क्लियर पता चल गया कि आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। आत्मा का स्वभाव यहाँ आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअल बताया गया। क्यों? क्योंकि आत्मा दिव्य है, भगवान का अंश है। तो जब भगवान का अंश है तो फिर वो भौतिक तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे शरीर में एकमात्र जो दिव्य या आध्यात्मिक पदार्थ है वो है आत्मा। और क्या बताया गया है
जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि, हमारे जो भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि है, हम हाथों से कुछ काम करते हैं, पैरों से चल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, है ना। तो ये जो हमारी इंद्रियां और इनसे संबंधित इंद्रिय विषय हैं, जिनके द्वारा हम कोई ना कोई गतिविधि करते हैं यानी कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। लेकिन क्योंकि ये गतिविधियां भौतिक हैं, चलना, खाना, उठना, सोना, जब तक हम इन गतिविधियों को कृष्ण भावना भावित नहीं कर देते, अर्थात इन सब कर्मों को भगवान को अर्पित नहीं कर देते, उनको सोचते हुए ये कर्म नहीं करते, तब तक ये सारे के सारे सकाम कर्म रहेंगे, भौतिक रहेंगे। लेकिन जिस पल हम इन कर्मों को भगवान को अर्पित करना शुरू करें, जैसे कि आंखों का कार्य है देखना, लेकिन हम दर्शन किसका कर रहे हैं? श्री भगवान का। कानों का कार्य है सुनना, लेकिन हम सुन क्या रहे हैं? श्रवण क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता। वाणी का या जीवा का कार्य है बोलना, लेकिन हम बोल क्या कर रहे हैं? कृष्ण कथा। नाक का कार्य है सूंघना, नाक का कार्य है सूंघना, लेकिन हम क्या सूंघ रहे हैं? भगवान पर चढ़े हुए पुष्पों की सुगंध। पैरों का कार्य है चलना, लेकिन हम चल के कहाँ जा रहे हैं? भगवान के धाम। हाथों का कार्य है काम करना, काज करना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भगवान का भोग बना रहे हैं, मंदिर मार्जन कर रहे हैं, भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। शीश का कार्य है भगवान के आगे झुकना। तो जब हम इस प्रकार अपनी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, अ- अहंकार, हर चीज को जब भगवान के शरण में लगा देते हैं, तो वो कर्म हमारे आध्यात्मिक यानी कि कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। और फिर वैसे कर्म जो होते हैं वो हमें किसी भी जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बांध सकते। लेकिन जब तक ये कर्म शरीर से संबंधित गतिविधियां हैं या उन गतिविधियों पर आधारित हैं, तब तक ये कर्म हमें भौतिक बनाते हैं, और भौतिक कर्म हमें कोई ना कोई फल देते हैं। उस फल को भोगने के कारण हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। तो इस फिलॉसफी को यहाँ बिल्कुल खुल के हमें समझाया गया है श्री प्रभुपाद के द्वारा, और हमें इसको पढ़ना है, समझना है, और इसको अच्छी तरह से अपने जीवन में बैठा लेना है। क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें जो अभी हम चर्चा कर रहे थे डिटेल में समझाई गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मतलब अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषस्वा दिविवैतम अधियज्ञो अहमेव वात्र देहे देह भृताभर। हे देहधारियों के श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा इंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, तो भगवान आए हैं अपने श्लोकों, अर्जुन के श्लोकों का आंसर देने। तो भक्त बिना भगवान के नामों के उच्चारण के आगे कैसे चलेंगे? तो एक बार सब अपना अपना माइक अनम्यूट करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं, यानी कि स्वयं को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अपने आप को कह रहे हैं मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। तो भगवान यहाँ पूरी तरह से समझा रहे हैं कि अधिभौतिक क्या है, जिसमें भौतिक प्रकृति शामिल हो गई। अधिदैविक क्या है, जिसमें देवता शामिल हो गए। और आध्यात्मिक क्या है, जिसमें मैं शामिल हो गया, क्योंकि हृदय में कौन रहता है? स्वयं मैं रहता हूं। यहाँ श्री प्रभुपाद समझाते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभु जी आप पढ़िए, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रही हूँ तब तक। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। ये उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर का विराट स्वरूप धारणा, जिसे सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं,
अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। हरे कृष्ण मत। हरे कृष्ण। तो 3 शब्द हमने यहाँ सीखे। अधिभूत क्या है? भौतिक प्रकृति। भूत यानी जो भौतिक से जुड़ा हो, तो यानी कि भौतिक प्रकृति, जो कि किसी निश्चित समय पर उत्पन्न की जाती है भगवान के द्वारा और फिर विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर का विराट स्वरूप, जिसमें सारे देवता सम्मिलित हैं, सारे लोक शामिल हैं, वो क्या कहलाएगा? क्योंकि देवता और लोक सम्मिलित है तो क्या हो जाएगा? दैविक लिखा हुआ है तो अधिदैविक बन जाएगा। और प्रत्येक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों का वास होता है, जो कि दोनों ही भगवान के अंश हैं, है ना? तो वो क्या कहलाएगा? क्योंकि वहां अध्यात्म जुड़ गया तो वो कहलाएगा अधियज्ञ या आध्यात्म। इसी से जुड़े हुए 3 तरह के त्रैताप यानी कि 3 तरह के क्लेश होते हैं जो मनुष्य को परेशान करते हैं। आदि दैविक, जो देवताओं द्वारा दिए जाएं, आदि भौतिक, जो दूसरे किसी जीव या भौतिक पदार्थों द्वारा दिए जाएं, और आध्यात्मिक, जो स्वयं के द्वारा उत्पन्न। तो यही 3 तरह के क्लेश होते हैं जिन्हें हम त्रैतापों के नाम से जानते हैं। अधिदैविक हो गए जिसमें देवता कुछ कर रहे हैं, जैसे सूखा है, बाढ़ है, भूकंप इत्यादि है, सुनामी है, जो देवता दे रहे हैं। आदि भौतिक हो गए जो दूसरा कोई जीव हमें दे रहा है, कोई अन्य जीव है वो हमें कष्ट दे रहा है। और आध्यात्मिक हो गए जो कभी कभी हम अपने ही द्वारा, अपने मन के द्वारा किसी डिप्रेशन में, उदासी में चले जाते हैं, उसमें हमारा अंतर मन ही शामिल है, तो वो आध्यात्मिक। 3 तरह के क्लेश यानी कि त्रैता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अंत काले च मामेम स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयासी स मंद्रावम याति न सत्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण मतलब। हरे कृष्ण प्रभु। तो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है। अर्जुन का प्रश्न था कि मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जान लेता है? तो भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है, मेरे स्मरण, मुझे याद करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जो अंत समय में भगवान का चिंतन कर रहा है, वो तुरंत भगवान को प्राप्त करेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर बिठाना है। तो इसलिए इसका हम थोड़ा सा श्री प्रभुपाद का जय घोष करते हुए उनका तात्पर्य भी अवश्य पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने शक्ति में रहकर कृष्ण भावामृत का अभ्यास नहीं किया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। यह अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरी सहिष्णुता सहिष्णुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। हरे कृष्ण माता जी। तो भी वो इस मंत्र को जपता रहे, जिससे कि जीवन के अंत में कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि इस मंत्र को जपते रहो, चाहे जपते जपते मार्ग में कितनी ही बाधाएं आए, चाहे कितनी हमें अवरोधों को फेस करना पड़े, कितनी हमें ऑब्स्टेकल्स आए, हर्डल्स आए, कुछ भी आए, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें इस महामंत्र को जपते जाना है और भगवान की भक्ति की ओर तेजी से बढ़ते जाना है। इसी से जीवन के अंत में सफलता प्राप्त होगी। जीवन के अंत की सफलता क्या है? कि मृत्यु के समय हम इस जन्म से और आगे आने वाले हर जन्म से हमेशा के लिए मुक्ति पा जाए। यही तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है कि हम दोबारा कभी जन्म ना लें। तो ऐसा चाहने वाला व्यक्ति क्या करता है? हरे कृष्ण महामंत्र का अभ्यास इतना अधिक करता है कि अंत समय में बिना जपे भी उसके मुंह से ऑटोमेटिकली कृष्ण 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 नाम निकलता है, और अपना नाम के द्वारा भगवान उपस्थित होते हैं और मनुष्य को परमानेंटली इस जन्म मृत्यु से छुट्टी देते हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और हरे जो लोग कृष्ण याद माता करना चाहते हैं वो इसे याद भी कर सकते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं
तम तमेवैति कौन्तेय सदा तदा तदा भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जिस जिस स्वभाव में, जिस जिस भाव में मनुष्य की चेतना उस समय काम करती है, उस स्वभाव को वो प्राप्त करता है। जैसे भरत महाराज ने अंत समय में किसको याद किया? मृग को, जबकि सारी उम्र वो भक्ति करते रहे भगवान की, विशुद्ध भक्ति। लेकिन अंत में क्या किया? अंत में जाकर के मृग के बच्चे में मन फंस गया, तो भगवान ने उनको एक जन्म मृग का दिया। लेकिन क्योंकि भक्ति का कभी विनाश नहीं होता, तो भगवान ने उस जन्म से जल्दी ही उनको मुक्त भी कर दिया। और फिर तीसरे जन्म में वो जड़ भरत बनकर आए, और फिर उन्होंने राजा रघुगण को खूब संदेश दिए, भगवान के उपदेश दिए और भगवत प्राप्ति की। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि अंत समय का जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें समझना पड़ेगा इसको कि अंत समय में हमारा भाव कैसा हो। क्योंकि कई लोग हैं जो अपने बच्चों को याद करते हैं, अपने पेट्स को याद करते हैं, अपनी संपत्ति को याद करते हैं, तो वो कभी भी फिर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है? अंत समय में एक ही नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र को जपते जपते जो है मनुष्य को अपना शरीर त्यागना है। ये यहाँ पर बार बार एम्फेसिस करके प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, यही सबसे ऊंची विधि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वर्णकांति माता जी, अभी आप 5 श्लोक पढ़ लीजिए। जी जी माता। जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च मयि अर्पिते मनः बुद्धिः मामेव शशि असंशय। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरि बोल माता। हरि बोल माता। कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अव्वल तो भगवान के सारे ही रूप, हम कोई भी रूप को ध्यान, हम किसी भी रूप के प्रति आकृष्ट हो। कुछ लोग श्री राम के रूप के प्रति अधिक आकृष्ट होते हैं, कुछ लोग श्री नरसिंह देव जी को ज्यादा उनका कनेक्ट उनके साथ बन पाता है। परंतु भगवान स्वयं क्या चाहते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो, और साथ ही साथ अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है, तो शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। अर्थात ये संदेश हमारे लिए, ये संदेश टिपिकली हमारे लिए भगवान ने कहा है, अपने कर्मों को करते हुए मुझे मुझे प्राप्त करो। तो ये 6वां और 7वां श्लोक हम लोगों के लिए है। कैसे हम भगवान को प्राप्त करें? अंत समय के भाव के हिसाब से हमारा अगला जन्म निर्मित होगा। अंत समय में जो भाव होगा, जैसे अजामिल ने अंत समय में नारायण नारायण एकदम निष्काम रूप से अपने पुत्र नारायण को पुकारा, तो भगवान अपने नाम को एकदम अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कोई उनका नाम लेता है भगवान तुरंत आते हैं, क्योंकि नाम और भगवान और उनके नाम अभिन्न है। भगवान यानी कि उनका नाम एक ही है, उनका नाम, उनकी लीलाएं, उनका यश, उनके कार्यकलाप सब दिव्य हैं, सब एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। कृष्ण नाम और कृष्ण तत्व में कोई अंतर नहीं है, स्वयं कृष्ण है अपने नाम के माध्यम से। तो इसलिए हमें अंत में किसी और चिंतन में ना लग के केवल कृष्ण नाम का चिंतन करना है, वही उच्चारण करना है, वही स्मरण करना है। और इस श्लोक में उसकी पुष्टि हो गई है क्या? कि अपने कर्तव्य भी पूरे करने हैं। ऐसा नहीं है कि कर्तव्य पूरे नहीं करें, लेकिन कर्तव्य किसके लिए करने हैं? कर्मों को मुझे अर्पित करो, मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकते। बहुत सुंदर, भगवान का बहुत ही सुंदर ये अध्याय है, बहुत रहस्यमयी चीजें हमें समझने से मिल रही हैं। तो माता जी इस तात्पर्य को भी पढ़ते हैं। हरे जी कृष्ण। माता जी। जी माता। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परधाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें सीखने को मिली? छोटे से तात्पर्य में प्रभुपाद ने हमें पूरे जीवन का सार दे दिया है। क्या?
पहली बात ये हम लोगों के लिए जो भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। दूसरी बात, हम अपना कर्म अपना कर्तव्य करते करते साथ साथ में हरे कृष्ण का जप करते रहे। किचन में है महामंत्र, मेट्रो में है महामंत्र, कार्य कर रहे हैं ऑफिस में है महामंत्र, कुछ भी काम कर रहे हैं तो साथ साथ महामंत्र करते रहे। और जब जीवा को नहीं जीवा से पढ़ पा रहे, किसी ऐसे काम में जहाँ नहीं कर पा रहे, तो स्वतः हम मन में करते रहे। इससे क्या होगा, भौतिक कल्मशों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इससे क्या होगा, मन और बुद्धि भगवान में लग जाएगा। इससे क्या होगा, अंत में कृष्ण लोक प्राप्त हो जाएगा। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। अभ्यास योग अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यकामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। जो मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, निरंतर शब्द इंपॉर्टेंट है, लगातार लगाए रखता है, मुझे भूलता नहीं है, कुछ भी कर रहा है लेकिन मुझे नहीं भूलता। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा शब्द क्या इंपॉर्टेंट है, अविचलित भाव से। यानी मेरा नाम लेते हुए उसका मन विचलित ना हो, इधर उधर ना जाए मन, मेरा ध्यान करता है। और किस रूप में, भगवान ने कहा था कृष्ण रूप में। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने को मिल रही है, कृपा करके ध्यान पूर्वक सुने। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ समझते हैं। पहली बात, भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने पर बल दे रहे हैं। महामंत्र का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। जब हम महामंत्र करते हैं और जो वाणी से बोलते हैं उसको कानों से सुनते भी हैं, यही प्रोसेस है ना, कि इतना ऊंचा बोलो कि स्वयं को सुनाई दे, तो क्या होता है, स्मरण और ज्यादा अच्छा होता है। हमने कहा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हम सुन भी रहे हैं। तो ये सारी इंद्रियां, जीवा, कर्ण, सब जो है, मन, बुद्धि, सब लग गए भगवान की सेवा में। हाथ भी लग गया क्योंकि हाथ में माला भी है। त्वचा भी लग गई क्योंकि हम जहाँ बैठे होते हैं वहां भी नाम के द्वारा भगवान उपस्थित है, तो त्वचा भी हमारी इंद्रिय लग गई। सारी इंद्रिय हमने लगा दी जब हम जप कर रहे हैं। तो मन, बुद्धि, त्वचा, हाथ, कान, सब लगा दिया भगवान के जप में। आंखों से भी दर्शन कर रहे होते हैं, अगर आंखें बंद होती हैं तो स्मरण में भगवान चल रहे। भगवान के शब्दोच्चार यानी ध्वनि के जप और श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ, मन सब व्यस्त रहते। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इसे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम शब्द का अर्थ है भोक्ता। सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं हैं। भोक्ता तो कौन है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञों के भोक्ता तो स्वयं भगवान है, लेकिन जीव क्या करता है, जीव इस भौतिक दुनिया में आकर का स्वयं को भोक्ता समझता है, प्रभुत्व जताता है प्रकृति पर, इसीलिए फंस जाता है। हरे कृष्ण। जी माता जी। कति पुराणमनुशासिता मनोरमीया समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारं चिन्तयरूपमादित्यं पर्णं तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तो भगवान का ध्यान करते हुए सर्वत्र हैं, मतलब सर्वव्यापी हैं, पुरातन है, नियंता है, वो शुरू से आ रहे हैं और एंड तक चलेंगे, आदि हैं, अविनाशी हैं, है ना। और लघुतम से भी लघुतर है, सबसे छोटा जो पार्टिकल है, जो एटम है, उससे भी छोटे हैं। और प्रत्येक के पालन करता है। इतने बड़े भी हैं कि सब पूरे जगत को चला रहे हैं, और एक जगत को थोड़ी ना चला रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। इस भौतिक बुद्धि के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। अचिंत्य हैं, चिंताओं के परे हैं, नित्य पुरुष है, सनातन है, अनादि है, अविनाशी है, आध्यात्मिक है, शाश्वत है, पुरातन है, नित्य है, दिव्य है,
जितने टाइटल्स याद आ रहे हैं सब लगा दीजिए। कौन सा अपनी बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है। हरि बोल। अब यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं, देखिए। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा सा पढ़िएगा। जी माता जी। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। अतः वे सब वे सब कुछ जानने वाले हैं। माता जी, ये वाला कंप्लीट हाँ जी, हाँ जी, पढ़ते कंटिन्यू जाइए, बोले। मैं कर रही हूँ साथ साथ। हाँ जी, हाँ जी। भगवान कभी है, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम वे प्राचीनतम पुरुष हैं, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर हैं, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आई हैं, इसको एक बार समझते हैं। पहली बात कि भगवान पुरुष, वो स्वयं भी एक व्यक्ति है। हम श्री राम या श्री कृष्ण या श्री नृसिंह या हम किसी भी रूप में, श्री वामन देव, भगवान के जितने भी रूप हैं, श्री विष्णु, किसी भी रूप में हम उनको अपना आराध्य मान सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्योंकि वो प्राचीनतम पुरुष है, उनसे पहले तो कुछ था ही नहीं। सृष्टियां तो उन्हीं से स्टार्ट हुई, ब्रह्मांड तो उन्हीं के रोम छिद्रों से निकले। क्यों? क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न हुई है, इसलिए वे सभी ब्रह्मांडों के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक भी हैं और शिक्षक भी हैं। वही हमारा सृजन करते हैं, वही हमारा संहार करते हैं, वही हमें पालते भी हैं। अणु से भी सूक्ष्म है, इतने छोटे हैं कि एक एटम से भी छोटे हैं। जैसे कि आत्मा को कितने साइज का बताया जाता है, जो हमारा बाल होता है सर का, उसके अग्रभाग का, आगे का ये जो हिस्सा है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कुछ भी पकड़ लीजिए, उसमें नहीं आ सकता। इतना छोटा है आत्मा। और भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वो इस अणु के भी हृदय में प्रवेश कर जाती है। सोचिए, जो जीवात्मा बाल के 10,000वें भाग का अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा है, उसके भी हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो सोचिए वो उससे भी कितने छोटे होंगे। लेकिन ऐसे भगवान इस समस्त ब्रह्मांड और असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं, तो सोचिए वो कितने बड़े हैं। तो अगर हम ये दो चीजें समझ लें कि वो कितने छोटे हैं और कितने बड़े हैं, तो हमें उनकी शक्तियों का कुछ 1-1.5%, 2%, आधा परसेंट कुछ समझ में आ सकता है। सारा तो समझना भौतिक जीव के बस की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ थोड़ा सा एक किरण मात्र समझ में आ जाएगी कि अच्छा ऐसी हो सकती हैं उनकी शक्तियां। हरि बोल। श्री माता जी। तयानुकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव सुबोधमध्ये प्राणभावे मादशय सम्य संतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्। नृत्य के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना है? अपने प्राणों को भावों के मध्य में लाना है, जैसे कि अष्टांग योग में कल सिखाया गया था परसों। और योग शक्ति के द्वारा, पूरे योग के द्वारा अविचलित मन से पूरी भक्ति के साथ अपने मन को, अपने ध्यान को एकाग्रचित कॉन्सेंट्रेट करते हुए श्री कृष्ण के चरणों में, मन में ध्यान में केवल और केवल कृष्ण के चरण और कुछ नहीं।
गुरु के चरण, कृष्ण के चरण, और कुछ नहीं। अंत समय में जब ऐसी स्थिति आएगी तो भगवान अपने आप अपने धाम में अवश्य 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 स्थान देंगे। हरे कृष्ण। जय माता दी। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति दिशन्ति यद्यतयो वीतराग यदेशं तु ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवीक्षये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसी विधि बताऊंगा जिससे कि कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है, और जो सन्यासी हैं, जो बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी विधि अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इस विधि को अब आगे हम अगले श्लोकों में भगवान से जानेंगे। हरे कृष्ण। जय माता दी। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्धन्योधायात्मनः प्राणात्मास्थितो योगधारणम्। समस्त इंद्रियों से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अब समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति कैसे होगी? हम सब इंद्रियों के जो कार्यकलाप हैं उनसे स्वयं को विरक्त कैसे करें? भगवान में लगा करके। इंद्रियां यदि कोई और कार्य करती रहेंगी तो भगवान का पूर्णतया चिंतन नहीं कर पाएंगी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। वही जो अम्बरीश महाराज ने किया, आंखों से दर्शन, कानों से स्मरण श्रवण, मन से चिंतन, बुद्धि से स्मरण, हाथों से भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा, पैरों से तीर्थ स्थानों की यात्रा, त्वचा से वैष्णवों का और भगवान के धामों का स्पर्श आदि। ये सब करके हम अपने मन बुद्धि अपनी सारी इंद्रियों को पहले भगवान की सेवा में लगाएं। फिर क्या करें? इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके कि कहीं से भी कोई भौतिक चीज हमारे अंदर अब ना आए। मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करें। ये एक योगाभ्यास की विधि है, तो ये हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका अभ्यास नहीं है, हमें इसका ठीक से ट्रेनिंग नहीं है, हमें पता नहीं है क्या करना है। तो इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें एटलीस्ट नॉलेज जरूर हो कि इस विधि में किया क्या जाता है। तो माता जी प्रभुपाद का जय घोष करते हुए कृपा करके ये तात्पर्य पढ़िए। जय माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में बताई गई विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्र भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह त्योहार अथवा इंद्र विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाते हैं। इसमें ज्ञान इंद्रियों नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्र तृप्ति में दीप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका वस्तुतः वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ज्ञान इंद्रियों जैसे कि नेत्र कान नाक जीभ स्पर्श को पूरी तरह से वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने से बचाया जाता है। इस प्रकार मन हृदय में स्थित होकर परमात्मा पर केंद्रित होता है। तो ये जो प्राण वायु को सर पे चढ़ाना वाली बात है, ये विधि तो हमें नहीं आती, परंतु हाँ हम ये प्रयास अवश्य कर सकते हैं कि हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां और सारी कर्म इंद्रियां स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लग सके। ये हम अवश्य प्रयास कर सकते हैं।
यदि हमें प्राणवायु को रोक करके सर पे रखना, कैसे उसको वश में करना अगर नहीं भी आता, तो एटलीस्ट इतना जरूर कर सकते हैं कि भौतिक विषयों से अपनी इंद्रियों को खींचे। जब हम भगवान पर केंद्रित करते हैं ध्यान, तो एटलीस्ट भौतिक विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच ले, केवल और केवल भगवान के चरण जो है वो ध्यान में रह जाए, बाकी सब हमारे माइंड से, हमारे दिल से, हमारे मन से, बुद्धि से सब हट जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमिता माता जी, इसके आगे के जी 5 श्लोक आप पढ़ लीजिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी। जी माता जी, आ रही है। जी, हरे कृष्णा माता जी को। हरे कृष्ण माता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् स्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां सयात। क्या हो गया कुछ? हरे कृष्ण जी माता जी, पढ़िए। जी, सयाति परमां गति। कोई बात नहीं माता जी, आप इसका अनुवाद पढ़िए। जी, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम इति एक अक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन देहं सह याति परमां गतिम। तो भगवान क्या कहते हैं कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों पर संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओम शब्द को, ओंकार का जो उच्चारण करते हैं, अगर कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग कर देता है ओम शब्द का, ओंकार का उच्चारण करते हुए, भगवान कहते हैं वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। और आप ध्यान दीजिए, पुराने लोगों को एक जो अनुभूति हो जाती थी कि जब उनके, वो अपना शरीर त्यागने वाले हैं, जो पुराने हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स के टाइम की बातें जो हमने सुनी हुई हैं, वो होते हैं ना, दादी नानी की कहानियों में सुनी हुई है हमने बातें, तो वो लोग स्वयं ही, उनके शरीर को जो है वो पृथ्वी पर उतार दिया जाता था और पास में दीपक आदि रख दिया जाता था, और उसके बाद फिर हरिओम 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 कहा जाता था। तो ये जो उस समय के लोग हैं, सोचिए कि उनका आध्यात्मिक लेवल हम लोगों से कितना ऊंचा था। आज हम क्या करते हैं, जब हमारे पेरेंट्स या हम लोगों में से कोई, हमें जरा सी भी कुछ होती है प्रॉब्लम, तो हम फटाफट हॉस्पिटल्स में भागते हैं और वहीं पर फिर देह त्याग देते हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स के बीच में, कहीं कोई इधर से कुछ लगाए, कोई इधर से वेंटिलेटर लगाए, ये है वो है। लेकिन पुराने लोग कितने नॉर्मल तरीके से, जैसे एक बर्थ नॉर्मल होता है तो हम लोग खुश होते हैं कि नहीं नॉर्मल बर्थ हुआ है जी, ऐसे ही मृत्यु भी पहले एक नॉर्मल रूप से होती थी, तो लोग उसको उसी तरह से स्वीकार करते थे। ओमकार शब्द करते हो, हरि ओम लोग कितना किया करते थे। मैंने अपनी आ, मेरी जो भौतिक मदर है उनके मुंह से सुना है कि उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, नाना पर नाना, लोग वो आपस में नमस्ते वगैरह ना कह के हरिओम एक दूसरे को कहा करते थे, हरिओम हरिओम हरिओम। तो मतलब कितनी बार, और मेरा तो सौभाग्य है मेरे पिताश्री का नाम ही ओम था। तो इस शब्द के उच्चारण मात्र से ही हम अलौकिक धामों को जा सकते। कितनी बड़ी बात भगवान ने हमें यहाँ समझाई है। तो एक और बात आगे हमें समझ में आती है क्या, कि इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है वो ही सबसे बड़ी चीज है। तो अमिता माता जी कृपा करके जो जी हाईलाइटेड है इसको प्लीज पढ़िए। जी, हरे कृष्णा। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यह यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। कृष्ण भक्त जो होते हैं वो कृष्ण लोक अर्थात गोलोक वृंदावन को हैं। हरि बोल। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ठीक से। अनुवाद हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नीचे कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ।
क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्ण। जो अनन्य भाव हरे से मेरा स्मरण करता है, अर्थात किसी अन्य को नहीं सोचता, केवल और केवल मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ। भगवान जानते हैं कि जो केवल मेरा स्मरण करेगा वो तो केवल मुझसे ही प्रेम कर रहा होगा, अर्थात उसकी भक्ति कितनी अनन्य होगी। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान कहते हैं मैं बहुत सरल हूं। अब यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं कि भक्ति किस किस प्रकार से हो सकती है। तो माता जी इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। हरे जय कृष्ण। प्रभुपाद जी। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। पहला, शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा, दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त रहते हैं। तीसरा, सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथा, वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये कितना सही हमको ऐसी ऐसी चीजें प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि इनको हम मिस नहीं कर सकते। वी कांट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल लाइन। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार की विधियों से 5 प्रकार की विधियों से भक्ति में लगे रहते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? शांत में रहकर, शांत रस के द्वारा, शांत भाव में रहकर। दास से बनकर, जैसे कि भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जो दास के रूप में मुक्ति चाहते हैं। साख्य बनकर, जैसे कि अर्जुन भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वात्सल्य रस में रहकर, जैसे कि माता यशोदा ने की, नंद बाबा ने की, देवकी मैया ने की और वसुदेव जी ने की, वात्सल्य माता पिता की भांति। माधुर्य भक्त, जो कि भगवान की गोपियां थी, सबसे सर्वश्रेष्ठ गोपिका भगवान की श्रीमती राधा रानी है ना, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी। इवन हम अगर ध्यान से देखें तो रुक्मिणी महारानी जो भगवान की पत्नी बनकर आई, भगवान की सारी रानियां जो भगवान की पत्नी बनने का जिन्हें अवसर मिला, सोचिए क्या सौभाग्य रहा होगा उनका। तो शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार से भगवान का भक्त कर सकता है। शांत भक्त तो हमारे जितने भी आचार्य वर हैं सभी के सभी भगवान की शांत रस में ही तो पूजा प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रेमा भक्ति में युक्त होते हुए भगवान को वे कभी नहीं भूलते, जिससे भगवान को वो सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। और प्लस जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य कीर्तन करते रहते हैं वो तो भगवान की भक्ति में सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो तो हर पल भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान और उनका नाम अभिन्न है। तो जो भगवान के नामों का कीर्तन कर रहा है वो तो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है वो तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालयम अशाश्वतम कौन है? दुख आलय यानी दुख का घर, अशाश्वतम यानी कि क्षणिक। किसको कहा गया है? इस भौतिक जगत को। भौतिक जगत क्या है? अर्जुन ने पूछा था ना ये भौतिक जगत क्या है, भगवान ने उत्तर दिया ये भौतिक जगत है दुखालयम अशाश्वतम। 8.15 इंपॉर्टेंट मोस्ट श्लोक, 8.6, 7, 15, 16 बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान बता रहे हैं ये भौतिक जगत है दुख का घर, और इस दुखों से भरे हुए इस अनित्य जगत में फिर कौन नहीं लौटता? महापुरुष। क्यों? क्योंकि नाप्नुवंती महात्मा न संसिद्धि पराम गतम, क्योंकि वो तो परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। परम सिद्धि अर्थात भगवान को जानने की कला, अर्थात भक्ति। जो भक्ति करेगा वो तो इस जगत में दोबारा नहीं लौटेगा क्योंकि भगवान के धाम जाएगा। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि चूंकि ये नश्वर जगत जन्म जरा और मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करना चाहता है
वो परम लोक कृष्ण लोक अर्थात गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वहां से फिर वो कभी लौट कर नहीं आता है। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपे मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में जो मैं सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ ठीक है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस जगत के सर्वोच्च लोकों से लेकर निम्नतम लोक जो है, जहां भी जन्म या मरण का चक्र लगा रहता है, हे कुंती पुत्र, लेकिन जो मेरे धाम को प्राप्त होता है वो फिर कभी कहीं जन्म नहीं लेता। चाहे सर्वोच्च लोक हो चाहे निम्नतम लोक हो, हर जगह जन्म और मरण का चक्र चलता है। परंतु एक जगह है जहां भगवान कहते हैं कि जन्म मरण का चक्र नहीं चलता, और वो क्या है? वो है भगवान स्वयं, भगवान का अपना धाम, यानी कि कृष्ण लोक, यानी कि गोलोक वृंदावन। हरि बोल। हरि बोल। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यत ब्राह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रानाम ते ते हो रात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर, हमने कैसे पढ़ा था? ब्रह्मा जी की कैलकुलेशन कैसे की थी? पहले चारों युगों का टोटल किया, फिर हमने उसको उन चारों युगों का टोटल करके, जो हमारे कलयुग का हो गया 432, द्वापर का हो गया उससे डबल यानी कि 864, त्रेता का हो गया कलयुग से ट्रिपल यानी कि 1296, सतयुग का हो गया कलयुग से 4 टाइम्स यानी कि 17,28,000। फिर ये 432 प्लस 864 प्लस 1296 प्लस 1728, इन चारों को टोटल किया तो बना था 43,20,000 साल, है ना। फिर इसको हमने किया किससे मल्टीप्लाई? 1000 ईयर्स से, तो वो क्या बना हमारा? मल्टीप्लाई करके इसमें 3 जीरो और जुड़ गए। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका क्या था? इन सारे जो हमारे चतुर्युग है इनको हमने किया 71 टाइम्स, दिव्य युगों को, तो फिर बना एक मनवंतर। फिर उस एक मनवंतर को किया हमने 14 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 14 मनवंतर होते हैं एक कल्प में, तो बना था एक कल्प, है ना। दोनों तरह जैसे मर्जी हम कैलकुलेशन जोड़ सकते हैं। तो इससे बना था ब्रह्मा जी का एक दिन। तो 1000 दिव्य युग कहें या तो 14 मनवंतर कहें, बात एक ही आएगी। उससे बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन, और फिर इतनी ही बड़ी उनकी एक रात्रि, तो वो बना पूरा एक 24 घंटे। उसको फिर सीधा 360 से कर लें और उसको 100 से कर दें तो बन गए ब्रह्मा जी के 100 साल, यानी कि सीधा सीधा 36,000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इजीएस्ट कैलकुलेशन। तो अब देखते हैं कि भगवान ने आखिर ब्रह्मा जी की यहाँ हमें क्यों याद कराई है। इसलिए याद कराई है क्योंकि भगवान ये बता रहे हैं कि ये देखिए ब्रह्मा जी की जो आयु है यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी है? इसको हम अरबों खरबों में भी गिन नहीं पाएंगे। ये जो है ये ब्रह्मा जी की आयु दी गई है। देखिए एक बार में पेन उसको कलर भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक मिनट फिर से करती हूँ। हाँ, ये ब्रह्मा जी के 100 साल है, लेकिन इतने साल जीने के बाद भी अल्टीमेटली ब्रह्मा जी की क्या होनी है? मृत्यु। तो कहने का अर्थ क्या है कि चाहे सृष्टि के स्वयं रचयिता जो कि हमारे पितामह है ब्रह्मा जी स्वयं, चाहे वे खुद ही क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु उनकी भी होनी है। तो फिर जीव की तो बात ही क्या है। आगे भगवान क्या समझाते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा का जन्म जरा रोग और मरण की क्रिया भी से ब्रह्मा भी इससे अछूते नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं। अल्टीमेटली वो भी एक जीव है। तो कोई भी जीव हो, चाहे एक चींटी हो और चाहे स्वयं ब्रह्मा जी हो, भगवान कहते हैं मृत्यु को तो सब प्राप्त होने हैं। तो एक ही जगत है, एक ही स्थान है जहां जन्म मृत्यु नहीं होती, और वो है स्वयं भगवान का लोक कृष्ण लोक। हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बोल। रंजन माता जी, जी रंजन माता जी, अभी आप पढ़ लीजिए आगे कुछ लोग।
हरे कृष्णा माता जी। जी मैं हरे कृष्ण। अव्यक्त्य सर्वा प्रभवन्ति आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, जब उनकी रात्रि आती है तो सब सुप्त हो जाती है, सब सृष्टियां सुप्त हो जाती हैं। तो जब सृष्टि ही सुप्त हो जाएगी तो सब कुछ अव्यक्त हो जाएगा। फिर जब उनका दिन आता है रात्रि के बाद तो फिर सब जागृत हो जाते हैं, फिर सब व्यक्त हो जाते हैं। तो ये चक्र जो है, काल चक्र, ये कालक्रम चलता रहता है। हरे कृष्ण। भूतग्राम स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवश्य पार्थ प्रभवति आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होती है, वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सब प्रकट हो जाता है, जब रात्रि आती है तो सब सुप्त हो जाता है, क्योंकि अव्यक्त स्थिति में वो कहाँ जाते हैं, उस स्टेज में वो भगवान विष्णु के शरीर में लीन हो जाता है सब कुछ। वैसे भी कहते हैं ना कि सृष्टियां तो तब तक ही चलती हैं जब तक भगवान ने अपना सांस छोड़ा है तो ब्रह्मांड बाहर आए हैं। जब भगवान सांस वापस लेंगे तो ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाएंगे। लेकिन ये खैर उसकी बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है जब ब्रह्मा जी का दिन या रात आता है। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि आई तो सबको जो जहां है वो वहीं पर अव्यक्त हो गया, मौन हो गया, स्थिर हो गया, सुप्त हो गया, और कहाँ चला जाता है, भगवान के शरीर में लीन हो जाता है। फिर जब दिन होगा तो फिर दोबारा से सब कुछ प्रकट हो जाएगा। हरे कृष्ण। पर तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्त सनातन यह सब सवेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त, इस भौतिक प्रकृति के अतिरिक्त एक और प्रकृति है। कौन सी? आध्यात्मिक प्रकृति, अर्थात परा प्रकृति, भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो निर्मित है या जो संचालित है। वो प्रकृति जो है उसका कभी नाश नहीं होता। चाहे कोई भी प्रलय आ जाए लेकिन उस पे कभी कोई प्रलय नहीं आती, उस प्रकृति का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो तो दिव्य है, भगवान की अपनी प्रकृति है, वो भगवान की शक्ति से चल रही है, आध्यात्मिक शक्ति से चल रही है, तो उसका नाश भला कैसे हो सकता है? जिसमें जिस धाम में स्वयं श्री कृष्ण बैठे हैं, श्रीमती राधा रानी बैठी हैं, उस सृष्टि का नाश करने वाला है कौन? नियंता तो स्वयं वही है, तो अपनी प्रकृति का वो स्वयं नाश थोड़ी करेंगे। तो इसलिए उस प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। हरे कृष्ण। अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहु परमाम गतिम यम न निर्वन्तन्ते तत् धाम परमम मम। जिससे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतत्व हैं, जिससे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं जो वेदांती है, अविनाशी है, परम गंतव्य है, मतलब हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, उसे प्राप्त करने पे कोई वापस नहीं आता। कौन सा है वो फाइनल डेस्टिनेशन? भगवान का धाम, परम धाम, वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन। उससे ऊपर फिर कुछ नहीं है। जितने भी हमारे भूलोक से ऊपर के लोक हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, उन सब लोकों से ऊपर है भगवान का धाम, क्योंकि वहां जाकर फिर कोई वापस नहीं आता। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। क्या कहते हैं? चलिए माता जी पढ़ेंगे। जी माता जी, यहाँ पर भगवान के धाम का वर्णन हुआ है, इसलिए से हम अवश्य पढ़ेंगे जी। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित
पदार्थों से युक्त है। यहाँ वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्प रूप कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिससे सुरभि गौएं कहा जाता है, और वे अनंत दुग्ध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणे के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं। वेणु कल्यंतम उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वह पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान का धाम चिंतामणि धाम है। अपने धाम में भगवान कैसे रहते हैं? श्याम वर्ण है, पीतांबर वस्त्र है, वंशी बजा रहे हैं, पूरे केशों में मोर मुकुट लगे हुए हैं। भगवान कितने सुंदर दिखते होंगे अपने धाम में। बताते हैं कि हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा के लिए इधर उधर घूम रही हैं। चिंतामणि धाम है वो। और उस धाम में किसी प्रकाश के, किसी बाहरी प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के शरीर के कांति से ही उनका धाम जो है वो दमकता है। और क्या बताया गया है? वहां पे सुरभि गौएं हैं। कौन सी होती है सुरभि गौएं? जिनसे अनंत दुग्ध मिल सकता है, बिना रुके जिनसे दुग्ध की धाराएं निकल सकती है। भगवान ऐसे सुंदर धाम में, ऐसे सुंदर गोलोक वृंदावन में भगवान अपनी प्रिय सखी श्रीमती राधा रानी के साथ, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ वहां मौजूद रहते हैं। इतना सुंदर प्रभुपाद ने डिस्क्रिप्शन दिया है गोलोक वृंदावन का। हरि बोल, हरि हरि बोल जी। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लक्ष्य तु अनन्या यस्य अंत यथानि भूतानि येन सर्वम इदम तमम। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्ण। तो भगवान जिनकी अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमेशा अपने धाम में रहते हैं। ऐसा समझ के चलना पड़ेगा कि जब भगवान इस धरा पर अपने ही आदि रूप में आए, यानी कि श्री कृष्ण के रूप में आए, तब भी उन्होंने अपना गोलोक वृंदावन नहीं छोड़ा। वो वहां तो थे ही और यहाँ भी आए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर भगवान के बारे में क्षमा कीजिए, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उस धाम में केवल जी माता जी आप पढ़िए, एक पैराग्राफ और पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। कृष्ण शिला प्रभुपाद की जय। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों श्वासों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उष्मा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पंक्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के शाश्वत चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, पद्मन, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाम आदि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रपाद लिखते हैं कि भगवान ऐसे शांत वृक्ष की तरह हैं जिसमें नाना प्रकार के फल फूल लगे हुए हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। क्यों बदलने वाली क्यों बताई गई है? क्योंकि वो हमेशा फ्रेशनेस का प्रतीक है। कभी भी पुरानी पत्तियां होंगी तो वो पीली पड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, लेकिन भगवान एक ऐसा शांत वृक्ष है जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं, हमेशा फ्रेश और सुंदर हरी पत्तियां। और वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं। जो वैकुंठ में भगवान की ऑफिशियल फॉर्म है वो चतुर्भुजी है, 4 हाथ वाले हैं। और उनके अनेक नाम है। क्या क्या? पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन,
नारायण, वामन और पद्मनाभ। ये वो भगवान है, चतुर्भुज भगवान, जिनको कि वैकुंठ लोक में हम देखते हैं, जहां हजारों लक्ष्मियां जो हैं उनकी सेवा कर रही हैं। और गोलोक में भगवान किसके साथ रहते हैं? श्रीमती राधा रानी के साथ। तो ये उनकी ऑफिशियल और पर्सनल फॉर्म का भी यहाँ हमने अलग अलग लेखा जोखा पढ़ा। पहले हमने गोलोक के बारे में समझा, फिर हमने चतुर्भुजी फॉर्म श्री विष्णु के बारे में समझा। तो ये 8वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हम लोग बैठ के इसे पढ़ रहे हैं। और ये सारा का सारा श्रेय हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी को जाता है, जिनके कारण हम लोग संडे को कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे, किसी मॉल में नहीं बैठे, कहीं सड़कों पे नहीं घूम रहे, कोई पार्टीज नहीं कर रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं। किसके सौजन्य से? ओनली ऑन ओनली हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी के कारण। उन्होंने हमें हर तरफ से, हमारा ध्यान, हमारी इंद्रियों को सब तरफ से हटा के उन्होंने भगवान की भक्ति में लगा दिया है। तो ऐसे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी को कोटि कोटि नमन, हम सब की तरफ से, पूरी क्लास की तरफ से, हम सब की तरफ से प्रभु जी आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र काले तु अनावृतम् आवृत्तं च एव योगिन् प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान ये बताएंगे कि संसार से जाने के बाद योगी आता है या नहीं आता, दोनों में से क्या सही है क्या नहीं, और उसकी क्या स्थिति हो सकती है, अब उसके बारे में बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन श्लोकों से, अगले 2 श्लोकों से हमें ये पता चलेगा कि किसकी मृत्यु किस समय में हो तो उसकी गति क्या होती है। और सच मानिए, जब हम ये श्लोक पढ़ रहे होंगे ना, तो हम सब मन में कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हमें कब जाना चाहिए। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। सब कैलकुलेशन में लग जाएंगे 2 मिनट के लिए। हरि बोल। अग्रिज्योति अहम शुक्ल पठमाशा उत्तर अयनम चलिए 25वां पढ़ेंगे यत्र। अभी, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण। कौन सा माता जी? 25। 25 का? अच्छा, ये हो गया माता जी। आप, हाँ, अब 25वां पहले पढ़ना, आप शायद 26वें पे चले गए। धूम्रात्रि तथा कृष्ण पश्चिमाशा दक्षिण अयन तत्र चांद्र यशमम जयोति योगी प्राप्य निर्वर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिगंतम होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हरे कृष्णा। अब हमें क्या ध्यान रखना है? हरे कृष्ण माता जी। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन में, तो सूर्य देव 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण में रहते हैं, है ना। जैसे अभी अभी हमने देखा, जो मकर संक्रांति आई, वो किस लिए मनाई जाती है? सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के कारण, उत्तरायण दक्षिणायन के कारण ये ऋतु परिवर्तन और ये मास परिवर्तन होते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति रात्रि के समय जाएगा, कृष्ण पक्ष में जाएगा, सूर्य जब दक्षिणायन में जाएगा होगा तब जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति इन 6 महीनों में जो दिवंगत होता है, अर्थात इन 6 महीनों में जिसकी मृत्यु होती है, वो कहाँ जाता है? चंद्रलोक को जाता है, और वहां से पुनः पृथ्वी पर आता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, 6 यहाँ हरे पर महीने यानी कृष्णा। बाद एक और चीज जी, आ रहे हैं। हरे कृष्णा। जी जी, स्वर्ण कांति माता माता जी जी माता बोलिए। जी, ये 6 महीने जो है वो जनवरी से लेके जून तक। नहीं नहीं, बाद में आएंगे ना, अभी तो उत्तरायण में चले गए ना सूर्यदेव। जी माता, हरे कृष्ण जी। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, स्वर्ण कांति माता जी, अभी आप पढ़ लीजिए आगे कृष्ण। हाँ जी मैम। एक बार थोड़ा सा तात्पर्य को समझते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद कीजिए, कि ये आत्माएं चंद्रमा पर कितने साल तक रहती हैं? लगभग 10,000 वर्षों तक। 10,000 वर्षों तक चंद्रमा पे रहने के बाद वहां सोमरस का पान करते हुए, आनंद भोगते हुए, लेकिन फिर कहाँ आती हैं? वापस पृथ्वी लोक पे। अब देखते हैं उत्तरायण में जो जाते हैं, सूर्य शुक्ल पक्ष में जो जाते हैं, दिन के समय जो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? हरि बोल। जय माता। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्नि देवी के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में
शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अग्निदेव के प्रभाव से, यानी कि दिन के समय में, प्रकाश के समय में, दिन के शुभ समय में जो शुभ लक्षण होता है, जब सूर्यदेव उत्तरायण में चल रहे होते हैं, जो इन 6 महीनों में शरीर त्याग करता है। देखिए यहां से ही हम पढ़ लेंगे, अग्निर ज्योतिरह शुक्लः। अग्नि यानी अग्नि के समय, यानी प्रकाश के समय, ज्योति के समय, शुक्लः यानी कि शुक्ल पक्ष, क्षण मासा यानी कि 6 महीने। कौन से 6 महीने? उत्तरायणम, जब सूर्यदेव उत्तरायण में होते हैं। तत्र प्रयाता, वहां जाता है, गच्छन्ति ब्रह्म, ब्रह्मलोक को, ब्रह्मविदो जना, अर्थात जो व्यक्ति, जना मतलब व्यक्ति, मनुष्य, जन है ना। तो जो व्यक्ति ऐसे समय में जाता है जबकि सूर्यदेव उत्तरायण में है, दिन का समय है, शुक्ल मास, शुक्ल पक्ष चल रहा है, इन 6 महीनों में जो जाता है वो मनुष्य फिर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये रिपीट हुआ है, इसको यहाँ हम छोड़ेंगे क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। ये एक श्लोक गलती से यहाँ दोबारा आ गया है। जी माता जी। जी माता। शुक्ल कृष्णे गति हृते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर इसकी टिप्पणी, इसकी टीका लिखी है। वो कहते हैं कि अंधकार और प्रकाश क्या है? अंधकार है अज्ञान और प्रकाश है ज्ञान। अर्थात जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं, भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट हैं, भगवान की सेवा करते हुए जाते हैं, वो तो प्रकाश मार्ग पे गए। लेकिन अंधकार में कौन है? जो भगवान को केवल निराकार मानते हैं। पूजा तो वो भी कर रहे हैं परंतु है वो निराकार, वो निर्विशेषवादी है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो दार्शनिक हैं, जो चिंतन है, जो भगवान के रूप के प्रति पूरी तरह आकर्षित नहीं होते, उनको फिर अंधकार मार्ग से जाना पड़ता है। तो भगवान उन्हें हो सकता है वैसी मृत्यु देते होंगे वो उन तक पहुंच ही ना पाए क्योंकि वो पहुंचना चाहते ही नहीं है। हरे कृष्ण। जय माता। नैतेषु ते पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरि बोल। हरे कृष्ण। अब ये भी हो सकता है कि भगवान के कोई परम भक्त हो परंतु उनके जाने का समय दक्षिणायन में हो। ऐसा जरूरी तो नहीं कि भगवान का हर भक्त उत्तरायण में ही जाएगा। कभी कोई भक्त अगर दक्षिणायन में चला गया, उसकी परिस्थिति, उसकी स्थिति क्या होगी? तो भगवान कहते हैं कि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं। जानते हैं मतलब दोनों में से किसी भी मार्ग पे जाते हैं, इसलिए वो कभी मोहग्रस्त नहीं होते। भक्त ये सब कभी नहीं सोचता कि मैं उत्तरायण से जाऊंगा या दक्षिणायन से जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भक्त को तो चंद्रलोक सूर्यलोक पे जाना ही नहीं है। भक्त को तो ब्रह्म में भी नहीं जाना, परम ब्रह्म में भी भगवान, भक्त को तो भगवान के धाम जाना है। और दोनों ही जगह हमने गोलोक वृंदावन का नाम तो सुना ही नहीं। तो भक्त को तो ऐसी कोई इच्छा है ही नहीं कि मैं चंद्रलोक को जाऊं या मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं या भगवान के शरीर की कांति में चला जाऊं। नहीं, भक्त को तो भगवान की सेवा चाहिए। इस लोक में मिले, परलोक में मिले, किसी लोक में मिले, पर भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो भगवत धाम यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर समझाया है। तो पढ़ते हैं इसको पूरा ही पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है। जी माता जी पढ़िए। जय माता। श्री प्रभुपाद कृष्ण अर्जुन, जय। श्रील प्रभुपाद, सॉरी माता जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववसात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए। उसे यह ज्ञान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है
कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथामुपयुज्यन्ते। मनुष्य को सांसारिक कार्य से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे योग वैराग्य युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। हरे बोल माता। हरी हरी बोल। तो भगवत भक्त जो होता है उसको चिंता नहीं होती कि वो इस मार्ग से जाएगा या उस मार्ग से, अंधकार से जाएगा या प्रकाश से, दिन के समय जाएगा या रात्रि में, उत्तरायण में जाएगा दक्षिणायन में, वो ये कुछ नहीं सोचता। उसे पता है मुझे हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है और अपने नाम के द्वारा मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा और उनके धाम अवश्य जाऊंगा। तो भक्त क्या चाहता है? भक्त सदा भगवान की सेवा करता रहना चाहता है। वो ये जानता है कि भगवत धाम तो सुनिश्चित है मेरे लिए। जब मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, उनका नाम का जप कर रहा हूँ, तो अर्थात भगवत धाम मेरे लिए सुनिश्चित है। तो एक जन साधारण को, एक मनुष्य को क्या करना चाहिए भक्ति के मार्ग पे आने के लिए? उसको भौतिकवादी विचारधाराओं से स्वयं को निरासक्त करना चाहिए, अनासक्त करना चाहिए। भौतिकतावाद को छोड़ना चाहिए। भौतिक परिस्थितियों में रहते हुए भी उसे स्वयं को भौतिकता से ऊपर उठाना चाहिए। और उसे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। क्योंकि वो लीन मतलब लिप्त भी है, युक्त भी है, परंतु वैराग्य भी ले रहा है। तो इस परिस्थिति को, जहां पर सांसारिक कार्यों में रहते हुए भी उनसे अनासक्त होकर कृष्ण भावनामृत में हम अपने सारे कर्मों को कृष्ण भावना भावित बना दें, तो इसे हम कहेंगे युक्त वैराग्य। संसार में रहते हुए भी हमने संसार को त्याग दिया और हम कृष्ण भावना भावित हो गए। और भगवत भक्ति में रहने वाला मनुष्य ये जानता है कि भगवत धाम में उसका प्रयाण सुनिश्चित है, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो भगवान का नाम का जप करूंगा और भगवान मुझे अपने धाम अवश्य बुलाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। जय माता। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अस्तीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरि बोल माता। हरे कृष्ण माता जी। तो जो भक्ति करता है उसे किसी प्रकार के दान, तपस्या, वेदों के शास्त्रों के पठन पाठन, सकाम कर्म आदि से उसको किसी चीज से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के नाम का जप करना है और अंत समय पर मुझे केवल और केवल भगवान को याद करते हुए अपने शरीर को त्यागना है। उस समय दक्षिणायन हो, उत्तरायण हो, कुछ भी हो, परंतु यदि मन में, मुख पे, वाणी में, जीभा पे यदि कृष्ण नाम है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तो जो भक्त होता है वो इन चीजों से बिल्कुल नहीं डरता और वो अपना हर समय अपने चिंतन को, हर समय अपने मन को, अपने बुद्धि को भगवत ज्ञान में लगाए रखता है। हर समय भगवान के नाम का जप करता रहता है। तो अंत में हम प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण श्री कृष्ण या ईश्वर तथा श्री कृष्ण के कार्यकलापों, रूप, नाम, लीलाओं आदि से हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार के भ्रमों को दूर करने पर मनुष्य कहा जाता है अध्यात्म में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है। जैसे कि अब जो भी भक्तजन इसे पढ़ रहे हैं उन्हें क्या है, अब इसमें रस आ रहा है। देखिए, किसी कारण से, किसी प्रेशर में आके तो हम नहीं पढ़ रहे। आखिर कहीं 100, 125 लोग शुरू में जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे 100 रह जाते हैं, फिर 90, फिर 50, फिर करते 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 छोटा होता जाता है। जैसे एक फनल होती है ना, एक कीप होती है कि इतना सारा पानी शुरू में आता है, फिर करते 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 जो कीप होती है उसमें थोड़ी सी धार रह जाती है। तो ये जो अब थोड़ी सी धार रह गई है, इसमें जो थोड़े से भक्त बचे हैं, इन सबों में भी कोई विरला ही होगा जो पूरी
चरम सिद्धि परम सिद्धि को प्राप्त करेगा, कोई एक जरूर होगा जो निकलेगा। तो लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, हम भी पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। अब हमें भगवत गीता में आनंद आने लगा है, रस आने लगा है, और आगे बढ़ने पे यही रस जो है ये कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। और कोई सिद्धि, हमें भौतिक सिद्धियां नहीं जाती, जानी नहीं चाहिए। और इसी से हमें भगवान का धाम भी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसी सिद्धि के कारण, इसी भक्ति के कारण हम अंत समय में भी भगवान का नाम लेते रहेंगे, जिससे हमें भगवान का धाम प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार के दिन जबकि सभी लोग चाहते तो अपने कामों में व्यस्त हो सकते थे, क्लास को मिस कर सकते थे, परंतु इतने सुंदर भक्त हैं सभी कि सभी समय निकाल कर आए और पूरा समय सबने दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी तरफ से, पूरे इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर आएंगे और कल बहुत सुंदर अध्याय है। कल भगवान अपना कुछ गुह्य ज्ञान बताने वाले हैं, तो बिल्कुल मिस मत करिए। समय से 5 मिनट पहले आ जाइए ताकि हम समय से शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को प्रसन्न करने में लगाएं। पर हम अपने अध्याय को समाप्त करते हैं। पहले हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे, उसके बाद हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी जय सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री जय गोविंद भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा। दंडवत